नमस्कार दोस्तों, अजय मैकेनिक। मेरे सामने SP 125 सीसी है और इसमें क्या है कि सेल्फ नहीं ले रही। सेल्फ नहीं लेने का क्या समस्या है आपको हम पहले थोड़ा सा दिखाते हैं। और देखिए हमने उसके लिए क्या क्या खोला है, कहाँ कहाँ खोला है। और देखिए पहले हमने जब कोई भी अनभिज्ञ होती है और ये SP 125 सीसी है और इसमें देखिए अगर हम आपको दिखाएं तो इसके लिए हमने ये खोला, क्योंकि अगर हम लोग एक एक स्टेप से काम करते हैं तब समझ में आता, अगर स्टेप के द्वारा काम नहीं करते हैं तब नहीं समझ में आता। ठीक है, तो पहले वाली जो साइन बाइक आती थी उसमें क्या होता था कि यहाँ पर ACG स्टार्टर होता था और उससे सिस्टम था, लेकिन क्या है इसमें एक ECM अलग से दिया गया है और ACG स्टार्टर अलग दिया गया है। ठीक, और इसमें क्या है कि सेल्फ नहीं ले रही। दिखाइए भैया, सेल्फ लगाइए और यहाँ पर देखिए लाक भी सही काम कर रहा, हारन बज रहा, यानी इंडिकेटर काम कर रहा, सब कुछ काम कर रहा बढ़िया, लेकिन सेल्फ लगाइए, सेल्फ नहीं। जो कि हमने इसको ये भी खोला, सब कुछ किया, पूरा खोल करके इसको चेक किया, यहाँ से वायरिंग यहाँ पर तक चेक किया कि कोई वायरिंग वहाँ से गड़बड़ तो नहीं है। ये वायर में पूरा एक एक वायर यहाँ से चेक किया, यहाँ से भी कोई समस्या नहीं। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने प्रयास किया कि वहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक, जब हमने वहाँ से यहाँ तक आए तो वहाँ पर समस्या क्या हुआ कि ये जो वायर था यहाँ पर, यानी ये पूरा खोला तो यहाँ पर यानी ये इस तरीके से था, और जो कि इसमें क्या होता है कि इस तरीके से खुला हुआ और एक वायर ये इसके अंदर इसे टूटा हुआ। ठीक, तो ये प्रॉब्लम समझ लीजिए कि यहीं पर एक वायर जो टूटा था यही प्रॉब्लम। ठीक, और कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसके लिए कम से कम 2 घंटा 2.5 घंटा हो गया, तब से लगे रहे। क्योंकि देखिए क्या होता है कि ये जो ECM वाली बाइक होती हैं, अगर आप इसमें थोड़ी भी लापरवाही करें, कोई तार इधर उधर बॉडी में टच करेंगे तो इसमें क्या होता है कि ECM ख़राब होने का ज़्यादा चांस होता है। और ECM कोई सस्ता मद्दा नहीं होता और आपके शहर में हो सकता है मिले भी ना। इसलिए आपको सोच समझ के काम करना है। इसके लिए क्या है कि एक पार्किंग बल्ब और होल्डर ज़रूर यूज करें कि जिससे कि कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें इफ़ेक्ट आवा और इसका कोई पार्ट ख़राब ना हो। ठीक, तो कुल मिला के आप इस तरीके, अब हमने इसको जब देखा, टच किया, तो इसमें क्या हो रहा कि ये यहाँ पर एक रबड़ जैसा हल्का था, लेकिन ये सब खुला हुआ था। ठीक है, यानी ये खुला हुआ था और ये वायर यहाँ पर खींचा गया तो ये वायर यहाँ से टूटा था। और हमने जब इसको जोड़ा गया तो सेल्फ लेने लगे। अभी हम आपको थोड़ा सा दिखाते हैं, इसमें जोड़िए भैया, दिखाइए ज़रा। अब सेल्फ लगाइए ज़रा। बदलना पड़ेगा, उड़ा है मेरे मित्र, अभी हम सेल्फ लगा रहे थे तो नहीं लग रहा था, लेकिन अब लगने रहा। ठीक, क्या हुआ था कि इसमें एक फ्यूज उड़ गया था और वो फ्यूज हमें लगता है कि इसको जब हम बॉडी में टच करेंगे तो ये फ्यूज उड़ जाता है। पहले कौन सा उड़ता है, यानी 20, यानी ये वाला मेन 25 एम्पियर वाला ये उड़ता है, यानी ये वाला उड़ता है। और उसके बाद फिर क्या होता है, ये वाला उड़ जाता है, ये वाला। लेकिन अभी क्या है कि अभी मेरे पास वो चीज़ है नहीं जो इसमें यानी लगा था। हमारे पास तो उससे ज़्यादा एम्पियर के फ्यूज हैं मेरे पास, जो हैं यानी 15 एम्पियर के हैं और यानी हो सकता है 10 एम्पियर। इस तरीके से जो हमको यानी मिलना चाहिए वो चीज़ अभी नहीं मिला, लेकिन हमारे पास काम चलाने के लिए हमने थोड़ा सा ज़्यादा एम्पियर के फ्यूज लगाया है। तो अभी क्या होता था कि साइड स्टैंड लाइट आ रही थी, ये फ्यूज उड़ गया था, साइड स्टैंड लाइट आ रही थी और इसके वजह से यानी सेल्फ नहीं ले रही थी। ठीक, लेकिन उससे पहले अभी जब हम इसको कर रहे थे तो ये यहाँ पर एक वायर जो टूटा था इसके वजह से प्रॉब्लम था। और जब भी हम इसको बॉडी में अर्थ करें तब भी यानी ये फ्यूज हो गए, यानी 1-2 फ्यूज जो हमने चेक करने के लिए लगाए थे वो इसी कारण से। देखिए अगर हम इसको ऐसे करते हैं और ऐसे, तो यानी इस तरह के चिंगारी निकल, अगर हम वो कर देंगे तो यानी ये वाला फ्यूज उड़ जाएगा। अब आप देखिए भैया ज़रा एक बार लगाइए ज़रा सेल्फ। अब आप देखिए सेल्फ होने लगी, फिर से बंद करके फिर से लगा दीजिए। तो मेरे मित्र क्या था कि जब आप कोशिश करते हैं, खोजते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हम उसको प्रयास करेंगे तो सफल नहीं होगा। जब हम प्रयास करेंगे तब वो सफल होगा। हमने इसको सोचा था कि वहाँ से जो वायर है, एक एक वायर वहाँ से जो यानी जो हम उसमें सेल्फ लेते हैं तो जो आउटपुट निकलता है वो यहाँ आएगा या इसके ACG स्टार्टर में आएगा। इसके लिए हमने ये खोला, लेकिन उसके पहले हमको ये दिखा तो इसमें एक वायर टूटा था, उसके कारण ये प्रॉब्लम सब सॉल्व हो गया। और उसको जब हमने देखा तो उसके साथ साथ ये वाला जो फ्यूज़ था, यानी इसका ये
15 एम्पियर का था यहाँ पर, ये वाला, ये साइड स्टैंड का था। साइड स्टैंड आ रहा तो स्टार्ट नहीं ले रही थी। तो जब हमने इसको लगा दिया तो स्टार्ट लेने लगी, और ये तो बाद में प्रॉब्लम हुआ, लेकिन उसके पहले सिर्फ यही वायर टूटा था, इसके कारण प्रॉब्लम था। तो मेरे मित्र, कुल मिलाकर के छोटी सी जानकारी थी, लेकिन जब तक हमको आपको जानकारी नहीं होती तब तक हम उसके उलझे रहते हैं, परेशान होते हैं और लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, घबरा जाते हैं, कंपनी भेज देते हैं। लेकिन आपको इस तरीके से प्रयास करना है कि भाई हो सकता है कि कोई वायर टूटा हो, कोई वायर निकल गया हो, सॉकेट ढीला हो, या हो सकता है कहीं ना कहीं कोई वायर चूहे काट दिए हों। तो आप सबसे पहले अपने आप से खुद प्रयास करिए और सहूलियत से, इत्मीनान से, यानी कोई जल्दबाजी नहीं करना है कि आप कोई पाइप निकालें तो तोड़ दें या कोई इस तरीके से ना काम करें। एक इत्मीनान से, फ्री माइंड होकर के तब आप इसको काम को करेंगे, तब काम होगा। और कुल मिला के हम इसी तरीके से करते हैं, जैसे हम करते हैं वैसे हम आप लोगों को बताते सिखाते हैं। तो मेरे मित्र, छोटी सी जानकारी थी, बताना चाहा। वीडियो पसंद है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।